हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका जा रहे थे तो देवताओं ने उनकी परीक्षा करने हेतु सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सूक्ष्म बुद्धि के धनी हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह स्वयं मेरा मार्ग रोकने नहीं आई है, अपितु देवताओं द्वारा भेजी गई है। उन्होंने कहा, हे माता, अभी मुझे जाने दो। श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ तब तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी सोचते हैं कि तू तो देवताओं की आज्ञा से आई है और मैं तो राम जी की आज्ञा से आया हूँ। जिनकी आज्ञा से तू आई है मैं उनसे भी बड़े की आज्ञा से आया हूँ। हनुमान जी यहाँ आज्ञा पालन में दृढ़ता का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं कि सेवक को अपने स्वामी के आज्ञा पालन में कितनी दृढ़ता रखनी चाहिए। विघ्न बाधाओं के बीच में भी अपना मार्ग निकाल कर स्वामी के सेवा कार्य में कैसे सफल होना चाहिए। हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम जी को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश किया। मानो हनुमान जी ने सफलता की युक्ति बता दी कि कोई भी कार्य करें तो पहले अपने हृदय में गुरु का, इष्ट का सुमिरन ध्यान करें, उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करें। फिर हनुमान जी लंका में सीता जी को खोजना प्रारंभ करते हैं। कैसे? संत तुलसीदास जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा। उन्होंने एक एक मंदिर में खोजा। रावण के महल के लिए भी मंदिर शब्द लिखा है, गयो दशानन मंदिर माही। हनुमान जी मानते थे कि सीता माता मेरी इष्ट देवी हैं, वे लंका में हैं, अतः यहाँ का एक एक घर मेरे लिए मंदिर है। हनुमान जी ने शिक्षा दी है कि हमारा भी ऐसा भाव हो कि समस्त चर अचर में परमात्मा तत्व, गुरु तत्व ही बसा रहे। जब हर हृदय में परमात्मा को निहारेंगे और उसी के नाते सबसे व्यवहार करेंगे तो हमारा हर कार्य पूजा हो जाएगा और फिर नफरत किससे और देश किससे, सब कुछ आनंदमय भगवानमय हो जाएगा। हनुमान जी और सबके घर गए तो तुलसीदास जी ने मंदिर लिखा, पर जब विभीषण के घर गए तो उन्होंने घर के लिए भवन लिखा है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी देखते हैं कि यहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ है और एक भक्त का घर दूसरे भक्त का घर होता है, क्योंकि दोनों अपना अपना घर तो मानते नहीं, भगवान का ही मानते हैं। इसलिए विभीषण जी के घर के सामने जब हनुमान जी पहुँचे तब उसमें उनको मंदिर बुद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा कि हम तो अपने प्रभु के घर में आ गए हैं। उसी समय विभीषण जी जागे तो उन्होंने राम नाम उच्चारण किया। उनके मुँह से भगवान नाम सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ की भक्त की पहचान है कि वह अपने इष्ट का नाम सुनकर भाव से भर जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि यही सन हटी करो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। इनसे यत्न पूर्वक परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। हनुमान जी यहाँ सीख दे रहे हैं कि संत का संग प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इनसे हानि ना होकर हमेशा लाभ ही होता है। हनुमान जी को विभीषण जी से बहुत सहयोग मिला। माँ सीता को खोजने के लिए जब हनुमान जी निकले तो उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, पर बुद्धि, विवेक व प्रभु कृपा का संबल लेकर उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया। हनुमान जी ने रावण के भाई विभीषण जी से ही सीता जी का पता लिया और सीता माता तक स्वामी का संदेश पहुंचाया। इस प्रकार सीता जी को खोजने का सेवा कार्य पूरा किया और आदर्श उपस्थित किया कि स्वामी की सेवा को कैसे कुशलता, दृढ़ता, तत्परता व सावधानी का अवलंबन लेकर सुसंपन्न करना चाहिए। जय श्री राम।